गुस्सा बहुत आता है तो एक बार यह कहानी ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए हम आपको इस बात की प्रेरणा देंगे कि कैसे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर ज़िंदगी भी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियों और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। श्याम के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे। कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए ये सोचकर उन्होंने उससे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते कि ना चाहकर भी श्याम को गुस्सा आ जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु संत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक बात पूछनी थी, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बता पाओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को रोकने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपया करें। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकाल कर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही श्याम 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। श्याम लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद श्याम को रास्ते में वो ही साधु फिर से मिल गया। उन्हें देखते ही श्याम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरे चिड़चिड़ापन भी अब ख़त्म हो गया है। श्याम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ा देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए।
इसीलिए यदि आपको भी ये लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें, दूसरों की छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज करना सीखें। घर परिवार ऑफिस में भी कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।